Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. Okay, so students, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नेम है हु विल बेल द कैट। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये स्टोरी जो है वो कैट्स और माउस के बारे में है। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कैट और रैट के बारे में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक रैट बोलता है क्या, मतलब बाकी सभी रैट को, बाकी सभी माउस को एक माउस कहता है कि एक काम करते हैं, जो बिल्ली हमें रोज़ आकर के खाती रहती है ना, इस बिल्ली के गले में ना एक घंटी बांध देते हैं। ठीक है ना, तो अब आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सब क्या कहते हैं कि घंटी बांधेगा कौन, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, हु विल बेल द कैट। ओके, चलिए चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ईजियर टू से दैन टू डू समथिंग। कुछ कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर कैट ने क्या कहा, उसने माउस ने क्या कहा कि कैट के गले में घंटी बांध दो। क्या ये करना इजी था? वॉज इट पॉसिबल? क्या कोई चूहा जा कर के बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है? भाई आइडिया तो अच्छा है कि घंटी बजेगी तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है और हम सब भाग जाएंगे। लेकिन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? इसीलिए कहते हैं कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। The young mouse advised to tie a bell around the neck of the cat। एक यंग मतलब जिसकी उम्र कम है, एक छोटे माउस ने एडवाइस दी कि जो बिल्ली है उसके गले में घंटी बांध दी जाए, सो दैट दे कुड नो वेन एवर शी कम्स, ताकि वो जान सके जब भी वो आए, घंटी बजने की वजह से उन्हें पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है। बट वॉज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता था? लेट्स रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय। चलो स्टोरी पढ़ के पता करते हैं कि क्या वो जो है बेल बांध पाते हैं या नहीं बांध पाते हैं कैट को। पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे माउस हैं, है ना, और एक कैट है बड़ी सी। तो देखते हैं, बेल तो वो ले आए हैं, अब क्या करेंगे, बांधेंगे कैसे? ओके। There lived many mice in the store of a big grain shop। Many mice, ये देखो माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? माइस होता है। तो वो कहता है कि बहुत सारे माइस जो हैं वो बड़े से बिग ग्रेन शॉप में रहते थे, मतलब जहाँ अनाज की जो शॉप थी बड़ी सी, उसमें चूहे थे। आपको नॉर्मली भी आप देखते हो ना कि जहाँ पर अनाज वगैरह होता है वहाँ चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चूहे वहाँ रहते थे। दे एट द ग्रेन्स एंड प्लेड अराउंड द बिग सैक्स ऑल डे। अब वो पूरा दिन क्या करते थे? पूरा दिन अनाज खाते और बड़ी बड़ी बोरियों के चारों तरफ पूरा दिन खेलते। सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है बोरी। ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। ओके, वन डे अ बिग कैट केम टू द स्टोर, और एक दिन एक बड़ी सी बिल्ली स्टोर में आई। शी कॉट अ माउस एंड एट हिम, उसने एक चूहे को पकड़ा और उसे खा गई। ऑल द अदर माइस रैन अवे इन पैनिक। पैनिक का मतलब होता है डरना। ठीक है ना, डरने की वजह से अव्यवस्था होना, इधर उधर भागना। ठीक है ना, हड़बड़ा जाना। तो कहता है कि सभी जो बाकी जो चूहे थे वो डर के भाग गए वहाँ से कि भाई ये तो बिल्ली खा गई इसको, चूहे को। इट कंटिन्यूड एवरी डे, और ऐसा रोज होता अब। ठीक है ना, कंटिन्यू मतलब जारी, जारी होना, मतलब ऐसा अब रोज होने लगा। ठीक है, सून मैनी माइस वर किल्ड, बहुत ही जल्दी बहुत सारे चूहों को मार दिया गया। एंड इटन अप बाय द कैट, अब कैट ने बहुत सारे चूहों को मार के खा लिया। द माइस बिकेम वेरी सैड, और अब जो चूहे थे वो बहुत ही उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि एक एक करके ये हम सबको खा रही है। दे हेल्ड अ मीटिंग टू डिसाइड व्हाट टू डू, और अब उन सब ने जो है एक मीटिंग ली कि क्या करना चाहिए। ये देखो, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब मिल करके अब क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए भाई इस बिल्ली का, ये तो रोज़ एक माउस खा जाती है आकर के। चलो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं वो। अ लिटिल माउस गॉट अप एंड सेड, अब एक छोटा सा चूहा उठा और उसने कहा क्या कहा? द बेस्ट थिंग इज़ टू रन ऑफ फास्ट एट द साइट ऑफ द कैट। उसने कहा कि सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एट द साइट मतलब जैसे ही वो दिखे,
कहता है जैसे ही बिल्ली दिखाई दे तो बहुत ज़ोर से भागो, ठीक है। अ बिग माउस हर्ड इट, और एक बड़े से चूहे ने इसको सुना। ही वॉज वाइस, जो बड़ा चूहा था, ठीक है, वो बहुत समझदार था। ही सेड, उसने कहा, द कैट कम्स वेरी क्वाइटली। कैट तो बहुत क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपचाप आती है, ठीक है ना। क्वाइटली का मतलब क्या है, चुपचाप। कहते कि जो कैट है वो तो बिल्कुल चुपचाप आती है। वी डू नॉट इवन हीयर द कैट वेन शी कम्स टू कैचर्स। कहते कि हम तो सुन ही नहीं पाते जब वो हमें पकड़ने के लिए आती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कैट आ रही है। हियरिंग दिस द लिटिल माउस सेड, और ऐसा सुन करके छोटे चूहे ने कहा, लेट अस टाई अ बेल अराउंड हर नेक। अब उसने क्या कहा कि भाई देखो, पहले उसने कहा कि भाग जाओ उसको देखते ही, तो बड़े चूहे ने कहा कि हमें पता कहाँ चलता है जब वो आती है, शोर ही नहीं करती वो, तो भागे कैसे। तो अब छोटा वाला चूहा क्या कह रहा है कि चलो उसके गले में ना घंटी बांध देते हैं एक, वेन एवर शी कम्स, जब भी वो आएगी, द बेल विल रिंग एंड वार्न अस बिफोर हैंड। कहती है कि और जैसे ही वो आएगी तो जो बेल है वो बजेगी और हमें पहले से ही इसके बारे में चेतावनी मिल जाएगी कि वो आ रही है। बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है, ये देखो, 1 सेकेंड, ये है बिफोर हैंड। इसका मीनिंग क्या है, पहले से ही, ठीक है ना, पहले ही पता चल जाएगा हमें। फॉर अ मोमेंट एवरी वन लाइक द आइडिया। अब थोड़ी देर के लिए तो सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा। कहता है कि हाँ, आइडिया तो बढ़िया है, गले में घंटी बांध देते हैं। दे लुक्ड हैप्पी, वो सभी बहुत खुश हो गए कि बढ़िया आइडिया है, हमें तरीका मिल गया उससे बचने का। एन ओल्ड माउस वॉज लिसनिंग टू देयर डिस्कशन, और अब एक जो है बूढ़ा सा माउस उनके डिस्कशन को सुन रहा था, बूढ़ा चूहा। एट लास्ट ही स्टूड अप एंड सेड, और आखिरी में अब बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा, द आइडिया इज़ वेरी गुड, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट देर इज़ वन प्रॉब्लम। कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हु विल टाई द बेल। अब वो क्या कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेल बांधेगा कौन। When the mice heard it, they became quiet. अब ये सुनते ही सब चुप, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं बांधूंगा। आइडिया तो सभी को पसंद आया, लेकिन सारे के सारे चुप हो गए जब उसने पूछा कि कौन बांधेगा। Nobody could say anything, किसी ने कुछ नहीं कहा। They felt helpless, और वो जो है बिल्कुल हेल्पलेस मतलब मजबूर हो गए कि भाई घंटी कौन बांधेगा। द मीटिंग एंडेड विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन, और जो मीटिंग है वो बिना किसी डिसीजन के ही ख़त्म हो गई, मतलब किसी ने डिसीजन ही नहीं लिया कि भाई घंटी कौन बांधेगा। टिल टुडे द माइस रैन ऑफ एज सुन एज दे सा अ कैट कमिंग। आज तक भी जो है ना, हम देखते हैं ना, आज तक भी जब भी चूहे बिल्ली को देखते हैं वो उसे देखते ही भाग जाते हैं। द कैट कॉट अ माउस, और बिल्ली ने क्या किया, अब जो क्या हुआ, जैसे ही वो मीटिंग ले रहे थे ख़त्म हो गई बिना किसी मीटिंग के, बिल्ली ने फिर से एक चूहे को पकड़ के खा लिया। तो अच्छी थी ना स्टोरी। क्या मॉरल है इस स्टोरी का, कि कभी कभी बातों को कहना आसान होता है लेकिन उन्हें करके दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। हम कई बार होता है ना, हम दूसरों को बोलते रहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो कहना तो इजी है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो कितनी अच्छी स्टोरी थी। आप सबको भी ये स्टोरी अच्छे से रीड करना है, इसको कम से कम 2 टाइम्स आप इस स्टोरी को रीड करोगे, ठीक है। और जिस वर्ड को आप बोल नहीं पा रहे हो उसको लाइन लगा करके रखो, ठीक है। या जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर एक ऐसे, जैसे मैं यहाँ लाइन लगा रही थी ना, ठीक है, वीडियो में ऐसे लाइंस लगा करके आप उसे रखो, और उसके बाद आप वो पिक मुझे भेज सकते हो कि मैम इन वर्ड्स को कैसे बोलना है बता दो, या इन वर्ड्स का मीनिंग मुझे बता दो। मैं चेक करूँगी कि कितने बच्चों ने ये लेसन रीड किया है, ठीक है। जैसे आप क्लास में करते थे ना, रीडिंग के बाद मैं आपको घर से रीड करने के लिए देती थी कि आप रीड करके आएंगे, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उस पर अंडरलाइन आप करोगे। तो ऐसे ही आपको अभी भी करना है। डेली आपको वीडियो में चैप्टर में रीड कराती हूँ क्लास की तरह ही, ठीक है। तो आपको ये पहले वीडियो सुननी होती है, अच्छे से इसको देखना होता है, ठीक है। जो मीनिंग्स मैं लिखवाती हूँ साथ साथ अपनी नोटबुक में पेंसिल से उनके मीनिंग्स भी लिख लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया बिफोर हैंड का मीनिंग है पहले, तो आप वहाँ पर अंडरलाइन करके बिफोर हैंड पर एक पेंसिल से लाइन लगा करके
और या तो उसके ऊपर ही छोटा छोटा लिख लो या बुक में ऊपर लिख लिया करो कि इसका मीनिंग हिंदी में ये है। इस तरह से आपको ये रीडिंग करनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।